हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम है। हम पढ़ते हैं पहले पोइट के बारे में। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं और इनका बर्थ हुआ था 1874 में और 1963 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। और जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये नेचर एंड ह्यूमैनिटी से रिलेटेड पोइट्री लिखते हैं, यानी यथार्थवाद दृष्टिकोण रखते हैं। यथार्थवादी पोइट हैं ये और रियलिटी के अंदर ये विश्वास करते हैं। अब हमारी पोइम शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। पोइट एक पेड़ के नीचे खड़ा है और वो सैड मूड के अंदर है, उसका मूड बहुत ही डिप्रेस्ड है। अब हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो समाज है, उसके अंदर क्या है कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई या क्रो ने आके कुछ कड़ा कड़ा कर दी, तो इस तरीके से क्या है, इनको बैड ओमेंस माना जाता है हमारे समाज के अंदर। तो इन बैड ओमेंस की वजह से अपना काम जो शुरू करना होता है वो नहीं करते हैं। तो ये जो पोइम है, इसमें है जो पोइट इसी चीज़ को यहाँ पर शो कर रहा है। अब पोइट कहता है कि द वे अ क्रो, यानी जिस तरीके से क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर यानी शुक डाउन ऑन मी यानी मुझ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो गिराए हिलकर। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी एक हेमलॉक ट्री क्या है, पॉइजनस ट्री है यहाँ पर, जो कि सोरो और सैडनेस को शो कर रहा है। और उसके ऊपर बर्फ़ थी और जब कोआ जो क्रो है वहाँ आकर बैठा या उसने अपने पंख फड़फड़ाए, तो उसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो के कुछ पार्टिकल्स हैं मेरे ऊपर गिर गई। यहाँ पर जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है, यहाँ पर डेथ को, बैड ओमेंस को और सोरो को, सैडनेस को, स्टिलनेस को शो कर रहा है, यानी ये एक नेगेटिविटी को शो कर रहा है। और जो डस्ट ऑफ स्नो है, यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो हैप्पीनेस को शो करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी जैसे ही क्रो ने मेरे ऊपर जो बर्फ़ के कण गिराए, इससे क्या हो गया, अ चेंज ऑफ मूड, कि मेरे मन में चेंज आ गया, मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, र्यूड यानी रिपेंट, रिग्रेट यानी पश्चाताप, यानी मेरा सारा दिन पश्चाताप में चला जाता, नहीं तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता, मैं आगे कोई काम नहीं कर पाता। तो उस जो क्रो ने मेरे ऊपर बर्फ़ के जो पार्टिकल्स गिराए, उसकी वजह से मेरे मूड में चेंज आ गया और मैं थोड़ा सा मेरे मूड में चेंज आने की वजह से मैंने अपने काम को शुरू कर दिया, यानी जो मैंने सोचा हुआ था वो मेरा काम मैंने शुरू कर दिया, यानी मेरा जो दिन है ख़राब होने से बच गया। तो इस तरीके से जो डस्ट ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पर हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं और उसकी वजह से पोइट के मूड के अंदर है चेंज आ गया। जब क्रो ने अपने पंखों को फड़फड़ाया होगा, जिसकी वजह से पेड़ से कुछ जो डस्ट ऑफ पार्टिकल्स स्नो के हैं उसके ऊपर गिरे होंगे। तो इस तरीके से जो र्यूड है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, रेग्रेट या रिपेंट यानी पश्चाताप। अब इस पोइम के अंदर जो पोइट है यहाँ पर पॉजिटिविटी को फाइंड कर रहा है इन नेगेटिव थिंग्स के अंदर, यानी फाइंडिंग पॉजिटिविटी इन नेगेटिव थिंग्स। पोइट कहता है कि लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर फ्यूचर, यानी लाइफ के अंदर कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं छोटी छोटी, जिनको हम कई बार इग्नोर करते हैं, लेकिन वही चीज़ें हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को आगे जाके चेंज करती हैं। तो इस तरीके से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो सिम्बलाइज यहाँ पर कर रहा है नेचुरल जॉय को और एनर्जी को। यहाँ पर जो पोइट है एंड में ये फील करता है, द पोइट फील्स रिलैक्स्ड एंड थैंकफुल टू द नेचर फॉर सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, यानी नेचर को यहाँ पर धन्यवाद कर रहा है पोइट कि उसकी वजह से आज मेरा पूरा दिन खराब होने से बच गया और वो अपने काम के अंदर लग गया और अब आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो गया। अब हम यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इस पोइम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो है हमारा एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस है। एलिट्रेशन मैंने पहले बताया था, हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब जैसे हमारी लाइन है यहाँ पर, हैज़ हर्ट सेव्ड स्नो, यानी यहाँ पर भी एच आया है, सेव्ड स्नो यानी एस बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कोई भी लेटर जब बार बार आता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है। और दूसरा है हमारा सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म यहाँ पर जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहे हैं, सैडनेस को, सोरो को, डेथ को, स्टिलनेस को। ठीक है, तो इस पोइम के अंदर सिम्बोलिज्म को शो किया गया है। दूसरा है इमेजरी। इमेजरी यानी हमारे दिमाग में जैसे ही हम लाइंस पढ़ते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी हमारे आंखों के आगे एकदम से इमेजेस उनकी आने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इमेजरी लिटरेरी डिवाइसेस भी है, और सिंबलिज्म में जो डस्ट ऑफ स्नो है वो नेचुरल जॉय को, एनर्जी को, हैप्पीनेस को यहाँ पर शो करते हैं। तो ये यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। एक इसके अंदर जो है राइम स्कीम भी है। अब इसके अंदर जो राइम स्कीम बनती है हमारी, जैसे कि अब यहाँ पर हमारा पहला स्टैंजा देखिए कि यहाँ पर देखो क्रो है, यहाँ पे मी है, यहाँ पे स्नो है और यहाँ पे क्या है, ट्री है। तो यहाँ पर हमारी राइम स्कीम बनी ए बी। यहाँ पर जो हमारा पहला स्टैंजा है वहाँ पे ए बी, और नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हमारी जो राइम स्कीम बनती है वो है जैसे कि हार्ट है यहाँ पे, यानी हार्ट है, मूड है, फिर पार्ट है, फिर रूड है। यानी पहले वाले में तो क्रो मी स्नो ट्री था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हार्ट यानी अलग साउंड आ रही है तो सी, मूड यानी डी, पार्ट यानी सी, यानी रूड यानी डी। यानी हार्ट और पार्ट ये दोनों आपस में इनकी साउंड मैच करती है, तो हार्ट और पार्ट के अंदर यानी सी हो गया, मूड और रूट यहाँ पे क्या हो गया, डी। यानी हमारी जो यहाँ पर राइम स्कीम बन जाएगी वो बन जाएगी ए बी और सी डी, ए बी और ए बी एंड सी डी, इस तरीके से राइम स्कीम बन जाएगी। अब देख लेते हैं पोइम का मैसेज की क्या है। द पोइम signifies the importance of small things। ये जो पोइम है, ये जो छोटी छोटी थिंग्स हैं उनकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस को शो कर रही है। दैट समटाइम्स सीम सिंपल, कई बार हमें वो चीज़ें सिंपल दिखाई देती हैं, बट हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस इन आवर टाइम्स ऑफ डिप्रेशन और हैप्पीनेस। लेकिन उनका जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जब हम डिप्रेशन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो क्या होता है, हम कई बार ऐसी चीज़ें पॉजिटिविटी हमारी लाइफ के अंदर घटती हैं कि हम हैप्पीनेस, हमारा जो मूड हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम हैप्पी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ के अंदर घटती है और हमारी खुशियाँ हैं वो डिप्रेशन में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो क्रो की वजह से जैसे ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, डस्ट ऑफ पार्टिकल गिरे और पोइट का मूड है हैप्पीनेस के अंदर आ गया, यानी पोइट का मूड यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस पोइम के अंदर जो फ्रॉस्ट है वो प्रेजेंट करते हैं नेचर को एज अ थिंग ऑफ जॉय, यानी यहाँ पर जो फ्रॉस्ट हमारे पोइट हैं वो नेचर को एज ए थिंग ऑफ जॉय रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द क्रो, डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर नेचर, यानी ये तीनों चीज़ें नेचर के ऊपर स्टैंड करती हैं। लेकिन द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड द डस्ट ऑफ स्नो दैट चेंजेस द रेग्रेटिंग मूड ऑफ द पोइट टू प्लेजेंट मूड, यानी पोइट का जो मूड पहले बैड था वो प्लेजेंट मूड के अंदर चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम डस्ट ऑफ स्नो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।